Hello students, good morning. This is a one important question of the arithmetic progression for the class 10th as well as class 11th applied math, because this question is a given to in a both classes. What is the question? If the sum of n terms of a two arithmetic progression are given in ratio is this, then find the ratio of their 12th term. और इट मे बी गिवन एनी टर्म्स, किसी भी टर्म्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि वाई यू शुड कम हियर एंड क्यों आप यहाँ से देखो, बिकॉज किसी भी क्वेश्चंस को आप गूगल करते हो यू गेट अ आंसर देयर, बट देयर इज ए नो बेटर एक्सप्लेनेशन. सो हियर आई एम टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन अ बेटर फॉर्म. सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से आपको समझ आए कि क्यों हमने ऐसा किया है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो. और ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप प्रैक्टिस करो अपने मैथ के लिए, एंड बहुत ही हेल्पफुल होगी बिकॉज आपको यहाँ पे एक समझाने का एक टेक्निक यूज किया गया है. तो लेट बी स्टार्ट. देखिए क्वेश्चन में ये कहते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, हमारा एस एन 2 AP का हमारा एस एन दे रखा है जो एक रेशियो में गिवन है ना. तो एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इफ देयर आर अ 2 SN सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स क्या है 2 AP के हैं. तो अगर 2 AP के हैं तो ऑब्वियसली देयर कॉमन डिफरेंस आर अ डिफरेंट. ओके, कॉमन डिफरेंस आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे ही. तो आप यहाँ पे 2 SN का फॉर्मूला लिख लोगे, बट फर्स्ट जो आपके टर्म्स है उसको a ही रखोगे एंड n माइनस 1 इंटू D2 ले लीजिए, इसको D1 ले लीजिए. ओके, और इनका रेशियो आपको गिवन है 3n प्लस 8, तो वो लिख लेंगे आप n बाई 2a प्लस n माइनस 1 D1 और n बाय 2a प्लस n माइनस 1 D2. अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और इसका रेशियो हम लिख देते हैं 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15. ओके, अब यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे. क्या करेंगे कि हम 2 से इस इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे 2 से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d एंड a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d1 एंड d2, और ये सेम आप रेशियो लिखोगे. अब देखिए आपके पास जो दो AP सीरीज के रेशियो सम के रेशियोज गिवन है और आपसे 12th टर्म्स के पूछ रहे हैं. यहाँ पे ही आपको सीखना है कैसे करना है. तो हमारे को जब ये 12th टर्म के पूछ रहे हैं तो 12th टर्म मीन्स क्या है A12. हाउ टू राइट A12, a प्लस 11d. ओके, a प्लस 11d. अगर आप इससे इस गिवन सीरीज को कंपेयर करो तो क्या आ जाती है a एंड n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह पे 11 और कॉमन डिफरेंस की जगह पे आपका d ही है. तो n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह पे अगर आप 11 रखते हो देन यू गेट द वैल्यू ऑफ ए n. सो n माइनस 1 अपॉन 2 ये हमने ये कंपेयर कर लिया है, तो इसकी जगह 11 आ रहा है. अगर हमसे 15 टर्म्स पूछेंगे तो हम a प्लस 14d रखेंगे और n माइनस 1 की जगह 14 रखेंगे. तो यहाँ पे हमारे से 12th टर्म पूछा गया है, तो a प्लस 11d इज अ 12th टर्म एंड n माइनस 1 अपॉन 2 इज अ कंपेयर विथ 11 एंड वी गेट अ वैल्यू ऑफ n इज अ व्हाट 22 प्लस 1 23. तो अब से आपको 12th टर्म के SN का रेशियो बताना है, तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, n की वैल्यू डायरेक्टली आप 23 करके उसका रेशियो फाइंड आउट कर लोगे. इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी डैट इज आवर आंसर. तो बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश की मैंने. किया क्या है हमने कि सम ऑफ 2 n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक इज गिवन इन दिस रेशियो. वी राइट दिस वन एंड
ओनली फोकस ऑन दिस कि क्या अगर हमें 12th टर्म पे लेना है, 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और इस टर्म्स में इसलिए लिया है क्योंकि अगर 12th टर्म पे हमें लिखना है तो a+11d लिखेंगे, 15 लिखना है तो a+14d लिखेंगे, 17 लिखना है तो a+16d लिखेंगे, और डायरेक्टली हम इससे कंपेयर करके n की वैल्यू निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे उस टर्म्स की वो रेशियो हो जाएगी। तो होप आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा बेटर फॉर्म में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और आप होप करती हूँ कि आपको एक बार में ज़रूर समझ में आएंगे। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके देन, बाय बाय।